अब प्रभु का अनुग्रह संसार में आपके और हमारे बस का ऐसा कोई भी साधन नहीं है जिससे हम उस अनुग्रह को प्राप्त कर सकें। एक भी साधन नहीं। अगर हम ये कहें हम 10, 20, 50, 100 माला जपते हो तो ऐसे ऐसे भी पढ़े जो महाराज 3-3 लाख नाम लेते हैं। वेणु विनोद कुंज है राधा दामोदर मंदिर के सामने, तो उन मैया के पास हम जाते थे वेणु विनोद कुंज में। 105-106 वर्ष की अवस्था थी, 3 लाख नाम लेकर तब जल ग्रहण करती थी, प्रतिदिन का नियम था। अब आप विचार करके देखो 3 लाख नाम लेने के लिए कितने बजे उठती होंगी, कितने बज जाते होंगे नाम लेते लेते, फिर जल ग्रहण करना, फिर भोजन करना। हम सोचें कि हम कोई दान पुण्य कर कर ऐसा अनुग्रह प्राप्त करने की कथा मिल जाए तो न जाने कितने बड़े बड़े दानी हमसे बड़े बड़े हैं। आप और हम सोचें कि भगवान के दर्शन करके उनका अनुग्रह प्राप्त हो जाए, परिक्रमा करके हो जाए, तो अनुग्रह प्राप्त कैसे हुआ? ये अवसर प्राप्त कैसे हुआ कि आप और हम सब कथा में आकर बैठ गए? अच्छा, आप और हम कहें कि चलो इस जन्म में ना किया हो, पिछले जन्म में कुछ कर लिया होगा। कर्म तो अगले जन्म से अगले जन्म तक चलते रहते हैं, जैसा उसका प्रारब्ध बन जाए। तो एक बात विचार करके देखिए कि हम इस जन्म से पहले जिन जिन योनियों में रहे होंगे, क्या कभी ऐसा कोई जन्म होता है मनुष्य के अलावा जो कोई सत्कर्म कर सकता हो, कोई पुण्य कर्म कर सकता हो, कोई दान पुण्य कर सकता हो? कोई और जन्म है ऐसा? बोलो, नहीं है ना भाई। किसी गधे को, किसी कुत्ता को कभी जीवन में देखा आपने? कभी किसी ने एकादशी का व्रत रखा हो, या कोई मंदिर जाता हो, या कोई परिक्रमा करने जाता हो? नहीं देखा होगा। तो जब इन्होंने कोई ऐसा साधन नहीं किया तो ये अनुग्रह कैसे प्राप्त हो गया? भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है भगवान की शरणागति प्राप्त करने से। पीछे जब भक्तमाल कथा हमने यहाँ पर हुई थी तो आपने यही सुना था। 3 दिन तक इसी विषय पर हमने चर्चा की थी कि भगवान की शरणागत कैसे प्राप्त। जब तक हम भगवान की शरणागत नहीं होंगे तब तक बात नहीं बनती। तो भगवान का अनुग्रह भगवान की शरणागति प्राप्त करने से प्राप्त होता है। किसी व्यक्ति, देखो भगवान का स्वभाव तो कितना सौम्य है। आप देखो ठाकुर जी के दर्शन करते हो, हर समय प्रभु मुस्कुराते रहते हैं। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति हो, हमने कई लोगों को ऐसा देखा है, वो कभी नाराज तो नहीं रहते लेकिन कभी मुस्कुराते भी नहीं। उनसे पूछ लिया भैया क्या बात है, क्यों नाराज हो? बोले क्या करें, मुंह ही ऐसा है। हम नाराज नहीं होते, मुंह ही हमारा ऐसा, तो क्या करें। अब उनको अगर विचार किया जाए, महाराज इस जन्म से पहले गधा घोड़ा कभी बने होंगे? किसी को देखा है हंसते हुए? नहीं देखा ना। मनुष्य बने तो भगवान ने कृपा कर दी कि आप और हम हंस सकते हैं। मनुष्य के अलावा कोई और ऐसा जन्म बताओ जिसमें आप और हम मुस्कुरा भी सकते हो? कोई मुस्कुरा सकता? गधा घोड़ा कुत्ता देखा कभी हंसते हुए? कभी नहीं, हमने तो देखा नहीं महाराज। तो मनुष्य का जन्म मिला तो मुस्कुराइए, प्रेम से कहो राधे 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 राधे। तो प्रभु का अनुग्रह प्राप्त हुआ। अच्छा देखिए, दूसरी बात हम बात कर रहे थे कि ठाकुर जी का इतना सौम्य स्वभाव है, लेकिन कोई नाराज व्यक्ति भी हो और उस नाराज व्यक्ति के सामने भी कोई व्यक्ति जाकर उसकी शरणागत हो जाए, तो चाहे कितना भी क्रोधी व्यक्ति हो, चाहे कितना भी दुष्ट व्यक्ति हो, उसका भी हृदय पसीज जाता है।